Hello student, good evening one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 3, chapter number 14, semiconductors. In the previous lecture number 2, we have discussed about the types of extrinsic semiconductor. In that we discuss about the n-type semiconductor. So how we get the n-type semiconductor, or how we get the n-type semiconductor? When the pentavalent impurity like pentavalent impurity, phosphorus, arsenic and antimony Sb, when these impurities are added in pure semiconductor like silicon or germanium, so we will get n-type semiconductor in which the electrons are majority charge carriers whereas holes are minority charge carriers. ओके तो आज हम देखने वाले सेकेंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर, गिव द हेडिंग. So in this p-type semiconductor, okay, how we get when trivalent dopant impurity, trivalent dopant impurity like boron, aluminium and indium are added in pure silicon or germanium that is Ge crystal. ओके तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमको मिलेगा. अभी इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन व्हेन इट इज डोप विथ प्योर सिलिकॉन. डोपिंग मतलब मिक्सिंग. जैसे मैंने वो लास्ट टाइम बताया था कि ये जो अंगूठी है, जो रिंग है, दिस रिंग इज नॉट मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस गोल्ड. तो इसमें 92% गोल्ड है और 8% कॉपर है, तो हम उसको 22 कैरेट बोलते हैं. तो 22 कैरेट सोना या 18 कैरेट सोना या 20 कैरेट जो होता है वो क्या होता है? दैट इज द डोप्ड गोल्ड, नॉट प्योर गोल्ड. राइट, प्योर गोल्ड जो 24 कैरेट वो क्या है? इंट्रिंसिक गोल्ड होगा वो. और जो 22 कैरेट्स और 20 कैरेट जो गोल्ड होगा दैट विल बी एक्सट्रिंसिक गोल्ड. राइट, तो अलग अलग इम्प्योरिटीज में ऐड किया है. जैसे कॉपर का कुछ प्रोपोर्शन हमने ऐड किया तो वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक गोल्ड, एक्सट्रिंसिक मेटल, नॉट सेमीकंडक्टर, इट्स एक्सट्रिंसिक मेटल. ओके तो चलो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ और डोपिंग ऑफ ट्रैवलेंट विथ प्योर सिलिकॉन कैसे होता है वो देखेंगे. तो एट द सेंटर आपको ड्रॉ करना है द बोरॉन एटम. ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ड्रॉ दिस एग्जैक्ट सर्कुलर. But when you are drawing on the notebook, okay, in exam on paper, you have to use a rounder to draw the perfect circle. Okay, तो ये होगा बोरान. और यहाँ पे दूसरा इसको सराउंडिंग में जो कोवैलेंटली बॉन्डेड, यहाँ पे क्या होता है? जो बॉन्डिंग होगा, दो होगा बॉन्डिंग, दैट विल बी द कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग एटम. ओके, आयनिक बॉन्ड अलग होता है. ओके, वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन मतलब एक्चुअल गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ पे शेयर होता है, राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जस्ट ड्रॉ लाइक दिस. देन तो ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने 4 सिलिकॉन एटम दिखाना है. यहाँ पे सिंगल बोरॉन एटम, okay, shared with 4 other silicon atom, right. और यहाँ पे सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट. सिलिकॉन क्या है? टेट्रावैलेंट. उसका वैलेंसी 4 है. टेट्रावैलेंट, सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट, whereas बोरॉन इज ट्रावैलेंट इम्प्योरिटी. ओके तो चलो अभी यहाँ पे एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन और एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे. So this is the electron of silicon, boron, silicon,
बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, और बोरॉन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, राइट। और यहाँ पे लेकिन ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके। सो व्हेन 3 electrons of trivalent impurity like boron shared with 3 other neighboring electron। ये चैप्टर पूरा थेरोटिकल है, इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना जरूरी है। इफ आई एम राइटिंग द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, आपको भी नोटबुक में उतारना है जैसे कि वैसे ही, ओके। विथ अदर नेबरिंग सिलिकॉन एटम, okay, but there is extra electron, there is deficiency of electron in boron trivalent impurity to share with fourth electron in the silicon atom और टेट्रावैलेंट एटम। तो अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है बोरॉन में, तो क्या होगा, और सिलिकॉन पे 4 है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिलिकॉन विल शेयर द अदर इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन विल शेयर 4th इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम ऑफ द सिलिकॉन। तो यहाँ पे भी कुछ एटम होंगे, यहाँ पे भी एटम होंगे, तो वो एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट करेगा। व्हाट सिलिकॉन इज डूइंग, यहाँ पे जो भी डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरा एटम से लेगा, एंड होता क्या है वहाँ पे, देयर इज द क्रिएशन ऑफ होल। तो होल इज क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऑफ बोरॉन एटम। तो देयर इज द क्रिएशन ऑफ होल। सो acceptor impurity creates hole, ओके। तो ये होगा एक स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, बहुत रेगुलर अरेंजमेंट होगा। सो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इन दिस डोपिंग प्रोसेस, ओके। डोपिंग मैंने बताया था कि डोपिंग जो है, डोपिंग कैन बी डन बाय हीटिंग द 2 सेमीकंडक्टर टुगेदर विद द ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ मिला के। वैसे ही आपने जोड़ दिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा, वो हीटिंग करना पड़ता है या बम्बार्ड करना पड़ता है, बम्बार्डिंग भी होता है, ओके। सो वी डोंट दैट पार्ट ऑफ दैट सिलेबस कि उसका ये डोपिंग कैसे होता है, वो हमको लेना देना नहीं कुछ भी, ओके। तो यहाँ पे बच्चों कि जो 4th इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में, दैट टेक शेयर विद द अदर इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट नेबरिंग सिलिकॉन एटम, एंड देयर इज द क्रिएशन ऑफ होल, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, whereas electrons are minority charge carrier, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओके। और ये जो होल्स है, होल्स कहाँ पे क्रिएट होगा, दिस होल्स विल क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ओके। हमारा मकसद क्या यहाँ पे कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, राइट। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, नंबर कम है, लेकिन होल्स ज़्यादा है। तो होल्स कहाँ पे है, द होल्स आर क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, ओके। और जैसे होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हो गया तो आराम से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते एंड दे कैन कैरी द कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन मैकेनिज्म, ओके। सो होल्स आर क्रिएटेड in
वैलेंस बैंड. तो दे विल हैव होल एनर्जी, राइट. तो चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये हमारा कंडक्शन बैंड है, राइट. देन this is valence band. So holes are created here in the valence band, and there is a energy level due to hole. Okay, so we can take that energy level will be like this: extra electron, extra holes energy level, this is extra holes energy level, above the valence band के जस्ट ऊपर. और इसमें क्या आता है, एन टाइप में क्या आता है, एन टाइप में होता है यहाँ पे कंडक्शन बैंड है. इफ दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, ओके. सो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर. दिस इज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, आई एम ड्राइंग डायग्राम, ओके. और इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी जस्ट बिलो दिस कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये बहुत नज़दीक रहती है. और इसको थोड़ा भी अगर थर्मल एनर्जी बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, एक्सटर्नल सोर्स मिल गया, तो आराम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ओके. एंड हेंस द परफॉर्म द कंडक्शन फेनोमेनॉन. यहाँ पे वैसे ही होल्स जो वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं. सो देयर इज अ extra hole energy created just above the valence band, okay. So I hope students you might have understood this. इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं. इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप में क्या होता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच ग्रेटर दैन नंबर ऑफ होल्स, ओके. और ये भी हमने देखा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, या कंडक्टिव मोर होती है कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर. क्यों? क्योंकि एन टाइप में जो होता है, देयर इज सम एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी और ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन. तो थर्मल वाइब्रेशन के वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, प्लस द इलेक्ट्रॉन माइग्रेटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी का, वो भी उसमें ऐड होता है, प्लस द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, जो इसकी डेंसिटी है, वो डेंसिटी बढ़ जाती है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स आर मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके. तो चलो अभी यहाँ पे जो एक्सेप्टर एटम्स है, दिस एक्सेप्टर एटम इज निगेटिवली चार्ज, ओके. ये बन जाएगा निगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर एटम्स. एंड जो होस्ट है, दैट होस्ट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ये होस्ट बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ओके. बट इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में क्या होता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर जो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन देता है. तो इलेक्ट्रॉन देता है मतलब क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज, ओके, पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, डोनर इम्प्योरिटी बोलते उसको. और यहाँ पे बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. वी कॉल दिस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. सो बोरॉन इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. बोरॉन is acceptor impurity. Whereas antimony, that is Sb, which is pentavalent, which is donor impurity. So boron is acceptor impurity in p-type semiconductor. उसका डिफरेंस वापस लिख लेंगे हम लोग, तो इतना कॉपी कर लो.
Okay, the now very important difference between p-type and n-type semiconductor. From this topic, from this difference, so many questions can be formed for CET based question. Okay, तो ये जो difference है ये सबको होना है, मालूम होना ही चाहिए. नींद में से भी उठाया तो भी p टाइप क्या है n टाइप क्या है वो difference आना चाहिए. तो इसमें जो 3-4 पॉइंट्स है वो हम वापस थोड़ा दोबारा उसको दोहराना चाहेंगे, रिपीट करना चाहेंगे, सो दैट अगर कुछ भी क्वेश्चन इस पर आया तो वी कैन एबल टू आंसर दी क्वेश्चन. ओके बच्चों, तो पी टाइप क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर इज द ट्रावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम आर मिक्स विथ और डोप विथ द टेट्रावेलेंट प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम. whereas in n type semiconductor क्या होता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. एंटीमनी का जो लैटिन नेम है वो स्टाइबियम, ओके, Sb, arsenic and phosphorus. These are pentavalent impurity added or dope with pure silicon or germanium, राइट. तो ये पहला डिफरेंस है, वो उसका जो मीनिंग है वो मालूम होना चाहिए. सेकेंड डिफरेंस है बच्चों, इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन. तो ट्राइवेलेंट में पी टाइप में क्या होता है? जो इम्प्योरिटी एटम होता है वो क्या करता है, जो डोपेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट. तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर. उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. जैसे कोई ब्लड देता है, बी ग्रुप, ए ग्रुप, जो है बी ग्रुप का ब्लड दिया तो हम जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड डोनर. और जो ब्लड लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड एक्सेप्टर. ओके, डोनर एंड एक्सेप्टर. वैसे यहाँ पे भी है. तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. और जो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या बोलेंगे? डोनर इम्प्योरिटी. तो यहाँ पे जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है दैट विल एक्ट एज डोनर इम्प्योरिटी. ओके, तो एक्सेप्ट एंड डोनर बहुत सिंपल डिफरेंस है. तीसरा डिफरेंस है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे, राइट. अगर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लाइक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, तो वहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, राइट. तो नंबर ऑफ होल्स विल बी मोर. तो अगर उसका नंबर ज़्यादा है तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो NH वेरी मच ग्रेटर देन Ne. ओके, यहाँ पे n टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वेयर एज होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, क्योंकि ये क्यों इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो जो सेमीकंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए उसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोला जाता है. और इसके होल्स जो है उसका नंबर कम है, इसलिए उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं. लास्ट डिफरेंस जो है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होती है विच इज़ वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, जो मैंने इसके पहले टॉपिक मैंने डिस्कस किया, डायग्राम में हमने ड्रॉ किया है. डोनर एनर्जी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड. तो कंडक्शन बैंड के बहुत नज़दीक है जो डोनर एनर्जी लेवल है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आराम से छलांग लगा सकते हैं. किसमें? कंडक्शन बैंड में. और जैसे आराम से छलांग लगाई, नाउ दे आर फ्री टू मूव, वो आराम से घूम सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, और कंडक्शन मैकेनिज्म इमीडिएटली शुरू होता है. तो यहाँ पे हम क्या और एक डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों कि एन टाइप जो है कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है. कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज मोर. सेमीकंडक्टर इज मोर. ओके, और इसकी जो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी विल बी लेस. इसकी ज़्यादा होगी, राइट. ओके, अभी हमको देखना है कि वाई वेदर द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल और चार्ज. व्हाट टाइप ऑफ चार्ज ऑन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर? मैं तो बोलूँगा कि बोथ आर न्यूट्रल. कैसे, राइट. तो अभी हमने देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जो इम्प्योरिटी है दैट इम्प्योरिटी गिवन डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे जो Sb है, Sb क्या है? एंटीमनी. तो एंटीमनी डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. तो डोनेट इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसको दे रहा है वो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट. वो निगेटिव चार्ज होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो एंटायर द होल सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. अभी पी टाइप में देखते हैं. तो पी टाइप क्या है? पी टाइप में क्या हमने लिया? बोरॉन. ओके, तो बोरॉन क्या करता है? बोरॉन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो मतलब वहाँ पे पूरा
इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया तो वो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर वो ले रहा मतलब नेगेटिवली चार्ज, और जो दूसरा जो दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बट ओवरऑल द एंटायर सेमीकंडक्टर, मतलब डोपिंग के बाद जो पूरा सेमीकंडक्टर बनता है, दैट सेमीकंडक्टर बिकम न्यूट्रल। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलिटी ऑफ p-type and n-type semiconductor. If you have any doubt, you are free to ask on WhatsApp. Please make a note of this. Okay student, now let's solve a few basic simple numerical, right, based on this topic. तो पहला न्यूमेरिकल थे which is solved in the textbook. Example 14.1, a pure silicon crystal मतलब intrinsic semiconductor has 4 into 10 raised to 28 atoms per meter cube. तो एक मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं? 4 into 10 raised to 28. इट इज डोप्ड बाय, डोपिंग किया उसको, राइट, मतलब एक्सट्रिंसिक बनाने का उसको. इट इज डोप्ड बाय 1 part per million कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीमनी, एंटीमनी यानी एसबी. ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो यहाँ आपको बिफोर सॉल्विंग आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर दिया है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, ओके, तो ये दिया है 1.2 10⁻16 पर मीटर क्यूब. ओके, और जो एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 into 10⁻28 दिया है. तो इसमें आपको पहले पता करना है कि व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर गोइंग टू फॉर्म बाय एडिंग द एंटीमनी एज अ इम्प्योरिटी. तो एंटीमनी क्या है? पेंटावलेंट. तो जब पेंटावलेंट ऐड करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर विल फॉर्म? इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन दैट ऑफ द होल्स. ओके, तो यहाँ पे हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकालना है. तो इतना पता चल गया कि यहाँ पे जो आंसर आने वाला है NE वेरी वेरी ग्रेटर दैन NH. तो आपका जो भी आंसर आएगा जब सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए और होल्स कम होने चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो पहले लिख लेते क्या क्या गिवन दिया है. गिवन आर गिवन दिया है यहाँ पे 1 part per billion, मतलब क्या होता है? 1 part per million, मतलब पर मिलियन 10⁻6. दिस इज 10⁻6. ओके, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ 1 part per million. नंबर ऑफ एंटीमनी एटम्स, नंबर ऑफ एंटीमनी एटम्स तो कितने होंगे? दैट विल बी, टोटल कितना दिया है डेंसिटी? 4 into 10⁻28 डिवाइड बाय 1 part per million. तो यहाँ पे 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटीमनी एटम्स? 4 into 10⁻28 minus 6. सो दिस विल बी 4 into 10⁻22 एटम्स. इतने एटम्स है. ओके, और ईच एटम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू दी होस्ट एटम. तो यहाँ पे हर जो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है, जो एंटीमनी है, वो हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है. तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एंटीमनी के? 4 into 10⁻22. ओके, सो ईच SB एटम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन to the host atom और सिलिकॉन एटम. सो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल विल बी जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे. सो दैट विल बी 4 into 10⁻22 electrons. This is what. Okay, then number of holes, क्या फॉर्मूला क्या है फिर? नंबर ऑफ होल्स NH वो निकालना है हमको. ओके, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ Ne into NH इज इक्वल टू चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको रटना है, याद करना है. ओके, तो NH क्या आएगा बच्चों? NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Ne. ओके, तो Ni स्क्वायर मतलब यहाँ पे Ni कितना दिया है? Ni इज गिवन, दैट इज 1.2. ये Ni है. ओके, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, राइट. सो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन 1.2 into 10⁻²
16, ओके, और उसका स्क्वायर आएगा, तो उसका स्क्वायर हमको करना है यहाँ पे, स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4 इंटू 10⁻22 विच इज इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करना है, तो 1.2 का स्क्वायर कितना आएगा 1.44 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻16 टू द 32 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−22, ओके, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1.44 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय 4। तो अभी इसका जो एक 10 जीरो है उसको दे दो तो 14.4 आएगा, तो आएगा 14.4 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻9, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, सो इट इज़ 3.6 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब, इतने होल्स होंगे। तो देखो बच्चों, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली द नंबर ऑफ होल्स आर लेस देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10⁻22 पावर, वेर एज नंबर ऑफ होल्स आर 10⁻9, इसका मतलब दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर विल फॉर्म, ओके, इतना तो आपको आंसर में ये मालूम होना चाहिए कि आंसर क्या आना चाहिए, ओके, तो इसको कॉपी कर लो। अभी दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 14.2, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, मतलब वो इंट्रिंसिक है, एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन हैज इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन 1.5 10⁻16, तो इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पे, तो एन आई का वैल्यू दिया है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब ईच, ओके, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी उसको डोपिंग करना है, राइट, तो इंट्रिंसिक में तो दोनों सेम ही होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, बट आफ्टर डोपिंग बाय इंडियम, अभी इंडियम क्या है बच्चों, इंडियम इज ट्राइवैलेंट, तो व्हेन द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन द प्योर सेमीकंडक्टर, ओके, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल गेट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप में क्या होता है बच्चों, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स आर वेरी मच ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेट करोगे, राइट, तो व्हाट दे आस्क टू फाइंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो होल से कम होना चाहिए, ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो क्या क्या दिया है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल Ni दिया है, एंड जो NH दिया है NH2, नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दिए यहाँ पे, तो होल्स दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, सो NH इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, और Ne टू बी कैलकुलेटेड निकालना है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ NH इंटू प्रोडक्ट ऑफ Ne विच इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, तो टू गेट द वैल्यू ऑफ Ne, अगर Ne को फाइंड करना है, Ne इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइड बाय NH, सो विच इज इक्वल टू, Ne कितना दिया है, सॉरी Ni कितना दिया है, Ni इज 1.5 दिस मच, तो 1.5 इंटू 10⁻16 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ होल्स आर गिवन 4.5 इंटू 10⁻22, देन दिस कैन बी कैलकुलेटेड, Ne इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा 2.25 इंटू 10⁻16 का डबल होगा, 16 का डबल कितना होगा 32 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 4.5 इंटू 10⁻2, दिस विल बिकम 22, ये बन गया 22, राइट। तो अभी चलो Ne निकालते, तो Ne इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 क्या आएगा 10, तो अभी एक जीरो और दे देते, इसको उधार दे दो, तो 225 हो गया इंटू 10⁻9 डिवाइड बाय 45, 5 9 जा 5 4 जा 5 5 जा 9 5 जा 45, तो द आंसर इज 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब, सो दिस इज द आंसर, दिस आर द नंबर ऑफ होल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ होल्स, होल्स कितना है
22 और इलेक्ट्रॉन कितना 10h9, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम को देखते ही पता चलना चाहिए कि क्या आना चाहिए, नहीं तो बस हम सिर्फ डोंकी वर्क करते रहते, कैलकुलेशन करते रहते, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। स्पेशली फिजिक्स न्यूमेरिकल बच्चों को थोड़ा सा मतलब उनको हार्ड जाता है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे तो नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज हार्ड, इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा दिमाग लगाने का, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाने का। ओके, फिजिक्स में आपको लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं, यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। ओके, जैसे प्रॉब्लम को 2 बार पढ़ने का, प्रॉब्लम 2 बार पढ़ के वहाँ पे क्या दिया है, क्या हो सकता है, वो पहले सोचने का आपको, राइट, और फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, नो डाउट। Okay student, next concept is transportation of holes. Okay, suppose let's consider the p type semiconductor. यहाँ पे कौन सा लेना है, p type semiconductor हमने लिया। तो p type semiconductor मतलब trivalent impurity can be added to the pure semiconductor, then it will become p type semiconductor. तो p type semiconductor कौन सा है, impurity trivalent impurity is indium, यहाँ पे क्या लिया, indium. ओके, विच इज डोप विथ प्योर सिलिकॉन। अभी हमको यहाँ पे देखना है कि होल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, दिस क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू द बैटरी, तो बैटरी को अगर लगा दिया तो देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये जो सिलिकॉन इज बाउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स, टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन, दीज आर आल्सो बाउंडेड बाय द 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन होता क्या है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू दिस, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons will move towards the negative of the positive of the battery. So because electrons are negatively charged, when it is connected to battery, then electrons will move towards positive of the battery. तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, राइट, तो वहाँ पे देयर इज अ क्रिएशन ऑफ होल्स, यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, राइट, तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, अभी जो 3 और 4 है, जैसे ये अभी आप बोलोगे कहाँ से आया, तो ये थर्मल वाइब्रेशन की वजह से देर इज अ माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम्स, जो दूसरा एटम XYZ एटम, उससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ये तो बाउंडेड है, ये ऑल दिस 4 आर बाउंडेड, वेरी बाउंड टू ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। तो जैसे वो आगे जाएंगे वहाँ पे हमेशा होल क्रिएट होता जाएगा, राइट, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। तो इधर का इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ऑक्यूपाई करेगा, राइट, और जहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन वहाँ पे वापस होल क्रिएट होगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो होल्स है, होल्स आर मूविंग टूवर्ड द नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होल्स मूव नहीं होते, जस्ट क्या बोलते उसको, कि हमको ऐसा लगता है फिक्सिशियस मोमेंट ऑफ होल, बट होल जस्ट रिप्लेस होता है, इलेक्ट्रॉन के आगे जा रहा है, उसकी जगह जो खाली हो रही, द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स होल। ओके, तो देर इज नो एक्चुअल मोमेंट ऑफ होल हियर, राइट, एंड ये चलता रहेगा जब तक उसमें करंट फ्लो होता रहेगा, एज लॉन्ग एज द बैटरी इज कनेक्टेड, right, so this process is going on and this is known as transportation of holes, the positively charged carrier, but actually they don't move, actually move क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इधर गया, आगे गया, तो वहाँ पे होल क्रिएट होगा। ओके, यहाँ पे होल क्रिएट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, वो यहाँ पे आया, इसकी जगह यहाँ पे सीट भर गई, ये खाली हो गई, और ये कब तक चलेगा, टिल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, सब मैंने नोट्स में अच्छी तरह दिया है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आप मेरा नोट्स अच्छी तरह पढ़ लो। ओके, हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट concept, that is the PN junction. What is the PN junction? PN junction means when P-type semiconductor fuse together with N-type semiconductor by adding acceptor impurity and donor impurity. Okay, तो यहाँ पे acceptor impurity क्या है, boron. Donor impurity क्या है, which we are adding in the semiconductor to form the N-type semiconductor, that is pentavalent impurity. So pentavalent impurity क्या है, कौन सी है, एंटीमनी। ओके, तो दोनों को फ्यूज करके जो जंक्शन बनेगा, that is called as
पीएन जंक्शन. ओके, अभी देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ, देयर आर टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द पी टाइप जंक्शन. ओके, सो गिव द टाइटल प्रोसेस ऑफ diffusion in PN junction. So suppose we have these two junctions. यहाँ पे बीच में मैंने जंक्शन ड्रॉ कर दिया. ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. दोनों को मर्ज कर दिया, फ्यूज कर दिया. ओके, ऐसे फिजिकली टच करते तो नहीं होगा. ओके, उसको काफ़ी प्रोसेस है उसकी, राइट. तो पी टाइप में क्या होता है, ऑन द पी साइड्स देर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स. यहाँ पे होल्स होंगे, दीज आर दी होल्स, लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द पी रीजन. एंड देर आर इलेक्ट्रॉन्स इन द नेगेटिव एन साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, तो इवन इन अनबायस कंडीशन व्हाट हैपन. तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, जो डिफरेंस इन चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें डिफरेंस ज़्यादा है. सो लार्ज डिफरेंस in holes and electrons. Okay, so there is migration of अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो होल्स कम है, यहाँ पे होल जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स कम है. तो क्या होगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव होगा, राइट. तो देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ electrons towards p region. Okay, and migration of holes in the n region. Okay, तो चलो इसका एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ करते. वो डायग्राम कैन बी ड्रॉ लाइक दिस. So this is P type, this is N type. Okay, these are the holes are there. Now we are drawing unbiased junction. उसको बायस नहीं किया तो भी, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं किया तो भी, these are the electrons. राइट. अभी क्या आता है बच्चों यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर चार्ज कैरियर्स, सो इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेट टूवर्ड दिस, इधर जा रहे, राइट. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे, माइग्रेट हो रहे, राइट, तो वहाँ पे होल्स आर क्रिएटेड. तो वहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहा है. ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव दी होल्स. यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहा है. होल्स आर क्रिएटेड देयर. राइट. और जब when these holes are moving towards n region, तो वहाँ पे negative acceptor impurity are formed, negative ions are formed, which is called acceptor ions. और ये जो है यहाँ पे holes, these are the donor ions, इसको बोलते हैं donor ions. तो ये donor impurity है और ये acceptor impurity are formed on the p region and the donor impurity are formed on the n रीजन. क्योंकि n टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स n टाइप में. और p टाइप में क्या लेते हैं, वी आर एक्सेप्टिंग द, वो जो इम्प्योरिटी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये चलता ही रहता है, राइट. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव ions are formed there toward the p side, and positive ions or positive layer is formed toward the n side, and then there is a formation of layer. यहाँ पे एक layer form होता है, and that layer is called as depletion layer. Okay, तो उसका अगर definition लिखना है
the small region is the small region on both the sides, small region in the vicinity of the junction, which is depleted of free charge carriers and has immobile ions is called डिप्लेशन रीजन. उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन बोलते हैं. राइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स, होल्स आर मूविंग टुवर्ड्स, राइट, चलता रहता है. और यहाँ पे नियर द जंक्शन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे निगेटिव आयंस और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस. तो ये क्या करता है? फिक्सिशियस बैटरी प्रोड्यूस करता है. दीज आयंस आर डेवलप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रीजन, राइट, नियर द जंक्शन, एंड इट फॉर्म द फिक्सिशियस बैटरी. तो यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव, तो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल. तो पॉजिटिव टर्मिनल भी हियर. ओके. और ये जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल. इसको हम क्या बोलते हैं? VB, दैट इज द बैरियर पोटेंशियल. तो बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? विच अपोज द फर्दर फ्लो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ होल्स इनटू द एंड रीजन and diffusion of electron into the p region. Okay, so जो भी डिप्लेशन नेचर है, in the depletion region or depletion layer, holes are accumulated near the junction on the side of n-type material. Okay, and accumulation of electrons on the side of, on the p side of junction. Okay, and there is formation of fictitious battery which develop potential barrier, okay, which develop potential barrier. और ये जो potential barrier है, ये क्या करता है? which VB opposes the further diffusion of क्या करता है? further diffusion of holes into n region and electrons into p region ओके. और एक पर क्या होता है यहाँ पे? तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. सो देयर इज नो एनी चार्ज, तो इट इज टोटली क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल पार्ट हो जाता है. सो देयर इज नो फ्लो ऑफ एनी चार्जेस, और कोई करंट फ्लो नहीं होता है. ओके, फर्दर वहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि इट इज टोटली फ्री फ्रॉम द चार्जेस. दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज डिप्लेशन रीजन. तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है, वो क्या करता है? इधर के होल्स को उधर जाने नहीं देता है, और इधर के इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने देता है, राइट. But previously, right, when the holes are moving towards the n region and electrons are moving towards the p region, तो they diffuse together, और उसके वजह से जो करंट होगा
दैट करंट विल बी डिफ्यूज करंट, और दूसरा जो करंट होगा दैट अनदर करंट विल बी ड्रिफ्ट करंट. देयर टू टाइप ऑफ करंट्स आर देयर, ड्रिफ्ट करंट. And the value of diffuse current plus which is equal to the drift current, दोनों को इक्वल हो जाता है. और वो क्या करता है यहाँ पे, फिर देर इज नो एनी फर्दर मोशन ऑफ द चार्ज इन द डिप्लेशन रीजन, वो एकदम इज न्यूट्रल जैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूज करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. यहाँ पे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसलिए दिस रीजन इज न्यूट्रल. ये जो जंक्शन है वो जंक्शन न्यूट्रल का काम करता है. ओके, व्हेन दिस जंक्शन इज कनेक्टेड टू द बैटरी, हम उसको बायसिंग बोलते हैं. अभी ये अनबायस कंडीशन है, दिस इज इन द केस ऑफ अनबायस कंडीशन. तो अनबायस में क्या होता है कि देर इज नो एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा है, फिर भी देर इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, राइट. तो जब हम बायसिंग करेंगे उसको तो क्या होगा, ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये जो विड्थ है ये कम ज़्यादा होगी. अगर ये इफ इट इज़ फॉरवर्ड बायस तो इसका विड्थ कम होगा, अगर ये रिवर्स बायस है तो उसका विड्थ ज़्यादा होगा. सो दिस फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज बस इतना ही.